हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल डिस्कस कर रहे थे उसका नेक्स्ट पोर्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अब तक हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, हम लोगों ने टाइप्स की जस्ट बात की थी, क्लेरिफाई नहीं किया था। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का था। ठीक है, टू टाइप्स थे। टू टाइप्स कौन कौन से, देखो यही पॉइंट बना लेते हैं। टू टाइप कौन कौन से, एक तो है अपने पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, एक है अपने पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। ठीक है, अब इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा शायद। रफ और स्मूथ होते किस वजह से हैं, क्यों इनको ऐसा नाम दिया गया है, क्यों इनको ऐसा नाम, ऐसी टर्मिनोलॉजी दी गई है। तो ये रफ क्यों है, क्योंकि इस राइबोसोम पे, सॉरी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ राइबोसोम नहीं होते, तो अपीयरेंस स्मूथ होती है, मतलब राइबोसोम एब्सेंट है यहाँ। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं होते, राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कैसे, तो देखो राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन द सरफेस, ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मेनली ऑन द सरफेस ऑफ सिस्टर्ने विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लू का काम करते हैं, जो राइबोसोम्स को चिपका के रखते हैं कहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी सिस्टर्ने की सरफेस पे। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन कौन कौन से, तो दो मेन इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन देखे जाते हैं। एक का नाम है राइबोफोरीन फर्स्ट। ठीक है, और एक का नाम है राइबोफोरीन सेकंड। दो तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है, दो ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रेजेंट है, जिनकी वजह से राइबोसोम जुड़ा हुआ है सिस्टर्ने की सरफेस पे। क्लियर है ना। तो यहाँ राइबोफोरीन फर्स्ट और राइबोफोरीन सेकंड प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम ही नहीं होते तो राइबोफोरीन का क्या घंटा काम होगा, तो राइबोफोरीन ही नहीं है, राइबोफोरीन एब्सेंट है। ठीक है, राइबोफोरीन ही एब्सेंट है। क्लियर है, कोई ग्लाइकोप्रोटीन की जरूरत नहीं, किसी फर्स्ट सेकंड टाइप का राइबोफोरीन नहीं है, क्योंकि राइबोसोम ही नहीं है। बातें तो यही है सारी, यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है, उसको अटैच करने के लिए राइबोफोरीन ग्लाइकोप्रोटीन होना जरूरी था। क्लियर है ना। चलो वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, राइबोसोम से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये राइबोसोम के कारण डिफरेंस आया, अपीयरेंस रफ हुई, अपीयरेंस स्मूथ हुई, तो नाम दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है इनके फंक्शन से। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस
प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएटेड है, यानी ये प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है। ठीक है, रीजन है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएटेड है। क्लियर है? और ये एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद लिपिड यानी फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस से एसोसिएटेड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करवाता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है। क्लियर है? तो इसी फंक्शन के कारण इनकी प्रेजेंस डिसाइड होती है। मैं कहूँगा कि ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट अबेंडेंटली present abundantly in the cells associated with protein मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो सेल्स होंगे ज़्यादातर उनके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो सेल्स होंगे उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का ही तो काम है इसका। ये कहाँ मिलेगा? ये प्रेजेंट अबेंडेंटली in the cells associated with lipid metabolism, ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए सेल्स में ज़्यादातर पाया जाएगा। एग्जाम्पल कौन कौन से सेल लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होंगे? तो एडिपोसाइट सेल्स, ठीक है, समझ गए? और ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स, क्लियर है? अब इसी तरह अगर यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से सेल होंगे जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होंगे? तो देखो, हम कह सकते हैं लीवर के सेल्स, लीवर सेल्स हैं, ठीक है, पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, और गोबलेट सेल्स हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन वाले। तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड सेल्स, इनके अंदर ये ज़्यादा पाया जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये लिपिड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड सेल्स, इनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, ये कुछ और डिफरेंसेस है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है। जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? चलो, ये हुई इन डिफरेंसेस की बात। ठीक है, अब कुछ और डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। अब कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर है? तो देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है। ठीक है, मोर स्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये लेस स्टेबल है, ये इतना स्टेबल नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? अब ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये किस चीज़ का बना हुआ है? मैं लिखूंगा कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स मेनली,
ठीक है, सिस्टर्न और वेसाइकल्स का बना हुआ है ज़्यादातर। ये क्या है, ये कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स मेनली, अब लेस स्टेबल होने और मोर स्टेबल होने का रीजन पता चल गया ना। ये तो अनब्रांच्ड और वेल अरेंज्ड होती है, वो ब्रांच्ड और इरेगुलर होती है, अरेंजमेंट नहीं होती उसकी कोई, इसलिए वो लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। समझ गए, क्लियर है। यहाँ डिफरेंसेस खत्म होते हैं स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। ये बात हुई रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंसेस की, ठीक है। यानी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ होते हैं कंप्लीट, ठीक है। दोनों तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये तो नॉर्मली जो टाइप्स मिलते हैं वो है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ मॉडिफिकेशंस भी शो करता है, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशंस भी शो करता है, वो मॉडिफिकेशंस डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफिकेशंस की। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। देखो क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगी, तो पहले पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहली मॉडिफिकेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जिसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्को मतलब सार्को रिलेटेड है वर्ड मसल से, तो नाम का पता चल गया ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, एसोसिएटेड विद मसल्स। यानी ये कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये ER हैं, प्रेजेंट इन मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ गए। मॉडिफिकेशन क्या है, ये स्टोर करके रखते हैं, स्टोर कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयन, नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन स्टोर नहीं करता, जबकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन स्टोर करते हैं, ठीक है। और मॉडिफिकेशन क्या है कि ये जुड़ा हुआ है एसोसिएटेड विद मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया। अब ये तो थी पहली मॉडिफिकेशन। इसी तरह की बहुत सारी मॉडिफिकेशन मिलती है, तो हम सेकंड मॉडिफिकेशन डिस्कस करते हैं। सेकंड मॉडिफिकेशन है अर्गेस्टोप्लाज्म, ठीक है। इसे दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है नेसिल ग्रेन्यूल्स, या फिर इसे कहा जाता है टिग्रोइड बॉडीज, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है। अर्गेस्टोप्लाज्म, नेसिल ग्रेन्यूल्स या टिग्रोइड बॉडीज भी एक मॉडिफिकेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये कहाँ होता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है नेसिल ग्रेन्यूल, टिग्रोइड बॉडी या फिर अर्गेस्टोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ क्या मॉडिफिकेशन होती है, यहाँ काम तो ये वही करता है, एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस।
प्रोटीन सिंथेसिस के ही काम आता है, ठीक है। यहाँ भी समझ गए, प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएटेड है, बट इम्पोर्टेंट है, निसेल ग्रेन्यूल जो स्ट्रक्चर है वो न्यूरॉन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है, ठीक है। समझ गए, क्लियर है ना। ये हुई बात एर्गोस्टोप्लाज्म की। देखो इस तरह की मॉडिफिकेशन होती है फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन पे डिपेंड होती है। जैसा जितना इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होगी, ठीक है। जैसे क्या हुआ देख सकते हो तुम लोग, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन स्टोर करके नहीं रखता, जबकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कैल्शियम आयन स्टोर करके रखता है। इसी तरह जो एर्गोस्टोप्लाज्म निसेल ग्रेन्यूल है उसमें भी मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है, उसमें भी मॉडिफिकेशंस हैं और वो भी एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन सिंथेसिस का ही होता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे कैसे डिफरेंस है, तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इस निसेल ग्रेन्यूल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से होता है ये मॉडिफाइड, तो यहाँ ये राइबोसोम एसोसिएटेड होते हैं, राइबोसोम अटैच्ड विद सिस्टर्न से जुड़े हुए राइबोसोम हैं। निसेल ग्रेन्यूल क्या हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग किस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये सिस्टर्न से जुड़े हुए राइबोसोम्स हैं, ठीक है, क्लियर है। ये दो मॉडिफिकेशंस हुई, जल्दी से वीडियो पोज करो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है, ठीक है, जल्दी हो गया। चलो ये दो मॉडिफिकेशंस हुई, अब और मॉडिफिकेशंस डिस्कस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और मॉडिफिकेशन कौन कौन सी देखने को मिलती है। थर्ड मॉडिफिकेशन है वो थोड़ी सी और डिफरेंट है, ठीक है। वो क्या है, थर्ड जो मॉडिफिकेशन है ना उसको कहा जाता है माइलोइड बॉडी, ठीक है। माइलोइड बॉडी क्या होते हैं, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रेजेंट इन पिगमेंटेड सेल्स ऑफ रेटिना। रेटिना जो होती है ना, ठीक है, आईबॉल की लेयर जो देखने में हेल्प करती है, उसके पिगमेंटेड सेल्स, जो सेल्स विजन में हेल्पफुल हैं, उन सेल्स में प्रेजेंट होने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइलोइड बॉडी कहलाता है, ठीक है। पिगमेंटेड सेल कौन कौन से होंगे, दो तरह के होंगे, रोड्स, ठीक है, और कोन्स, समझ गए, इनके अंदर प्रेजेंट, ये होता है माइलोइड बॉडी। अब अगर बात करें फोर्थ मॉडिफिकेशन की, तो वो है माइक्रोसोम। माइक्रोसोम क्या है, माइक्रोसोम है स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम obtained by high speed centrifugation and helpful in artificial protein synthesis आर्टिफिशियल प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल
स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या हैं? ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो कैसे मिले हैं? हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेल को लिया, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लिया, सेंट्रीफ्यूज में डाला, हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दी, टुकड़े टूट गए, और वो फिर आर्टिफिशियल प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं वो टुकड़े, ठीक है। उनको कहा जाता है माइक्रोसोम्स, उनको कहा जाता है माइक्रोसोम्स। क्लियर है? यहाँ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफिकेशंस हो सकती थी वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये 4 तरह के मॉडिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चारों मॉडिफिकेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। क्लियर है? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यानी इसके फंक्शंस की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की। तो देखो फंक्शंस क्या होंगे। मॉडिफिकेशंस होंगी कंप्लीट। चलो अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। पहला फंक्शन कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद साइटोस्केलेटन फॉर्मेशन। साइटोस्केलेटन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन को फॉर्म करता है, यानी सेल के स्केलेटन को बनाने में हेल्पफुल है। अब यहाँ पॉइंट आता है कि साइटोस्केलेटन क्या होता है और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो देखो साइटोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ microtubules, microbodies and endoplasmic रेटिकुलम। क्या क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोबॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो बनाते हैं साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन। क्लियर है ना? ये हुआ फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन की अगर बात करें, सेकंड फंक्शन क्या होगा? सेकंड फंक्शन होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड with protein synthesis, protein synthesis में हेल्पफुल है या प्रोटीन सिंथेसिस से जुड़ा हुआ है क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात कर लेते हैं थर्ड फंक्शन की। थर्ड फंक्शन क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम associated with lipid and carbohydrate synthesis। लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस से जुड़ा हुआ होगा क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्थ फंक्शन की। फोर्थ फंक्शन क्या होगा कि ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड साइट फॉर मोस्ट ऑफ सेलुलर रिएक्शंस। सेलुलर रिएक्शंस के लिए साइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिएक्शन की साइट प्रोवाइड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ अगर बात कर लें क्या होगा, तो देखो नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा
हेल्पफुल इन सिंथेसिस, हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम सिंथेसिस में हेल्पफुल है, ठीक है, लाइसोसोम सिंथेसिस करवाता है। क्लियर है? अब लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। क्या होते हैं, कैसे बनते हैं वो देखेंगे, समझ गए। इसके लिए एक सिस्टम यूज होता है लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए, जिसका नाम है गर्ल, जिसका नाम है गर्ल, ठीक है। ये लड़की वाला गर्ल नहीं है, ये गर्ल वाला गर्ल है। इसका मतलब समझो, यहां गर्ल का मीनिंग क्या है? यहां गर्ल का मीनिंग है गोल्जी एसोसिएटेड, गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम from which lysosome arise, from which lysosome arise, ठीक है। गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम विच लाइसोसोम अराइज, वे लाइसोसोम बाहर चला गया शायद, है ना। तो देखो, फ्रॉम विच लाइसोसोम अराइज, गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम विच लाइसोसोम अराइज, वो कहलाता है गर्ल सिस्टम, ठीक है, वो कहलाता है गर्ल सिस्टम। क्लियर है? तो देखो, पहला फंक्शन साइटोस्केलेटन फॉर्म करता है। साइटोस्केलेटन में क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोबॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। सेकंड कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये साइट प्रोवाइड करता है सेलुलर रिएक्शंस के लिए। और सेकंड, ये लाइसोसोम जैसी अदर सेल ऑर्गेनेलिज हैं, उनके सिंथेसिस में हेल्पफुल स्ट्रक्चर है, उनके सिंथेसिस में हेल्पफुल स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस थे, वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर कुछ और फंक्शंस भी डिस्कस करने हैं हमें, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी निपटाओ, ठीक है। चलो, अब एक फंक्शन और इंपॉर्टेंट सा बच गया, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो फंक्शन? देखो, एक और फंक्शन क्या है? देखो, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या होगा? सिक्स्थ फंक्शन कि इट हेल्प्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंथेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंथेसिस in telophase stage, in telophase stage। सेल साइकिल का जो टेलोफेज स्टेज होता है ना,
उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा सिंथेसाइज, रीअपीयरेंस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, दोबारा सिंथेसिस होती है। वो सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है उसमें हेल्पफुल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उसमें हेल्पफुल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक और फंक्शन है, ठीक है, ये एक और फंक्शन है, क्लियर है। तो ये फंक्शन यहाँ कंप्लीट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्लियर है, समझ गए। ये पॉइंट लास्ट है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और यहाँ फंक्शन कंप्लीट होते हैं। अब एक दो छोटे से पॉइंट बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पैक करेंगे, फिर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली गोल्जी बॉडी स्टार्ट करेंगे, ओके। आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। गुड बाय।